दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन को लेकर। 10,684 पदों के इस विज्ञापन में आवेदन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आईडी पासवर्ड किस तरह से बनाना है, उसके साथ साथ में क्या बीएससी वालों को एलिजिबल किया जाएगा या केवल ग्रेजुएशन में बीए सब्जेक्ट में यानी कि बीए में जिसका होम साइंस गृह विज्ञान होगा उन्हीं लोगों को एलिजिबल किया जाएगा। आपको आवेदन अपने डिस्ट्रिक्ट से करना है या किसी और डिस्ट्रिक्ट से आप कर सकते हैं आवेदन, यानी कि ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको ईसीसी भर्ती विज्ञापन की दी जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा ताकि विज्ञापन जिस दिन जारी होगा उस दिन आवेदन के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। आवेदन कैसे करना है, कट ऑफ कितनी बनाई जा रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कट ऑफ जाएगी, तो संपूर्ण जानकारी आप तक मिल सके। तो आइए पहले देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। योजना पोर्टल पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, यह अपडेट आपको पहले दी जाती है। सेवा योजन पोर्टल पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी होगा वह कॉन्ट्रैक्ट बेस का होगा या एडहॉक पे होगा, तो आपको सबसे पहले इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप आवेदन नहीं कर सकती हैं। चाहे यह 10,600 जो पद आए हुए हैं, चाहे इसकी बात करें आंगनबाड़ी विभाग की, या तमाम ऐसे भर्ती विज्ञापन आते रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, यानी प्राइवेट कंपनियाँ अपना 11 माह का या फिर 1 साल का वह कॉन्ट्रैक्ट पे लेके विज्ञापन जारी करती है। फिर उसके बाद वह जो 11 माह होता है यह बढ़ के रिन्यूअल होता रहता है फिर अगले 11 माह के लिए। तो उसके लिए पहले आप लोगों को sevaayojana.up.nic.in पे जाके गूगल क्रोम से यह साइट ओपन करनी होगी। जैसे आप लोग ओपन करेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा रोजगार संगम। रोजगार संगम ऐसा भी आपको आएगा सामने। तो आपके पास फ़ोन हो या आपके पास डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो तो वहाँ से आप लोग इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। पहले यहाँ आप जूम करके ये हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे अब यह आता है सबका साथ सबका विकास, इस नाम से आता है, यानी कि ऐड वगैरह भी आते रहेंगे इस पर। रोजगार संगम के नाम से भी अब यह आने लगा है, पर ये आता था sevaayojana.up.nic.in के नाम से, ठीक है। फिर यहाँ आप लोगों को क्या करना होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जॉब सीकर और आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब और रोजगार मेला, आपको क्लिक यहाँ पे करना है जॉब सीकर पे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। उसके पहले आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा जॉब सीकर साइन अप। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आप लोगों का यहाँ से आवेदन शुरू हो जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन का जो आवेदन है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। जो आपके आधार कार्ड में हो वही नाम यहाँ पे फिलअप करना है और आधार कार्ड का नंबर डालना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आपका क्या है, ईमेल आईडी हो गई, मेल हो या फीमेल हो, वह यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ आपको यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड देखिए आपको बहुत सिंपल सा बनाना है कि अपना नाम लिख लीजिए, उसके बाद @123 कर दीजिए और उसी तरह से यूज़र आईडी भी बनाना है। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म करिएगा, यहाँ क्लिक करिएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड, जो ये कैप्चर कोड है इस तरह से कैप्चर कोड दिखेगा आपको। यहाँ से आप वेरीफाई आधार नंबर है, आधार नंबर करना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ सो जाएगा फॉर्म, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ेगा फिर आपके पूरा एड्रेस मांगा जाएगा अगले स्टेप में, और आपके हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन में क्या क्वालिफिकेशन आपके पास है वह सब फिलअप करना होगा यहाँ पे, ठीक है। जब यह फिलअप हो जाएगा फिर आपको मिलेगा आईडी और पासवर्ड। फिर आपका आईडी पासवर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। फिर आपको मिल जाएगा आईडी और पासवर्ड। और जब आईडी पासवर्ड मिल जाएगा फिर इसी आईडी पासवर्ड से आपको अपना आवेदन करना होगा जो 10,600 पद का विज्ञापन जारी होने वाला है, यानी कि ईसीसी विभाग का जो विज्ञापन है। इस विज्ञापन में तब आप आवेदन कर सकते हैं। और अभी तक यह विज्ञापन जो है वह इस साइट पे अपलोड नहीं हुआ है। अभी देखिए जो सेवा योजन पोर्टल है ये, इसकी साइट जो सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, 1 से 2 दिनों तक और सर्वर प्रॉब्लम चलेगा। उसके बाद जैसे ही विज्ञापन आता है ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी, क्योंकि देखिए इस पर इतना ज़्यादा आवेदन हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इस पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए से अभी थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम चल रही है। 1-2 दिन आप लोग और इंतजार कर लीजिए। संभवतः ये मान के चलिए कि मंडे या ट्यूसडे से ये सर्वर की जो प्रॉब्लम है ये सही हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग जॉब सीकर पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड ले लीजिएगा, या आप खुद से कर लीजिए या साइबर कैफे से करवा लीजिए। ये हो गई बात आईडी पासवर्ड की। आईडी पासवर्ड आप ऐसा नहीं कि केवल एक ही विज्ञापन आएगा, तमाम विज्ञापन आते रहते, वह भी आप लोगों को भी दिखाया जाएगा।
और जब आप लोगों को आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप लोगों को आउटसोर्सिंग अ प्राइवेट जॉब पे जाके क्लिक करना होगा। यहाँ से आपके विज्ञापन की जानकारी मिलेगी। जैसे आप लोग आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे जाके क्लिक करते हैं, फिर यहाँ आप लोग देखने को मिलेगा अभी जो आवेदन चल रहा है इस पोर्टल पे, वह देखिए ये सब भर्तियां हैं जो जिनका आवेदन चल रहा है। इसमें जो पद हैं, कितने आवेदन हुए हैं, कितने पेमेंट मिलेगी, ये सब जो है वह चल रहा है। जैसे आप लोगों की भर्ती आती है उसके बाद यहाँ शो होने लगेगा पहले नंबर पे, जैसे ही भर्ती आती है। और इसकी अपडेट आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और जिस दिन आवेदन स्टार्ट होगा ECCE का, उस दिन आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। आप लोगों को इतने कमेंट्स आ रहे थे, इतने मेल आ रहे थे कि कब विज्ञापन जारी होगा, कब आवेदन स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो सर्वर प्रॉब्लम है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, लेकिन आपके विज्ञापन से पहले, यानी कि 1-2 दिनों के बाद जब सर्वर प्रॉब्लम समाप्त होती है उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आईडी पासवर्ड आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद जैसे ही विज्ञापन जारी होगा आप लोग जानकारी दे दी जाएगी, फिर आराम से समय रहेगा, आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे ये जो विज्ञापन है, इसके दोबारा से विज्ञापन में कुछ रिन्यूअल होकर आया हुआ है। देखिए ये विज्ञापन है तीसरे नंबर पे, यहाँ दिया गया है रिक्त का विवरण और आवेदन करें। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे, आवेदन करें, उसके बाद यहाँ से आपका आवेदन स्टार्ट होगा। जो आपकी वही आईडी पासवर्ड है, वही आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ सबमिट करना पड़ेगा। इस तरह से आपका आवेदन होगा, लेकिन सबसे पहले आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि देखिए जो विज्ञापन ये जारी हो रहा है ECCE का, इसमें आप आवेदन केवल अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कानपुर से हैं तो आप लखनऊ से कर दें। तो देखिए अभी यह विज्ञापन जो जारी होगा 10,668 पदों पे ECCE का, इस विज्ञापन का आवेदन जिस दिन शुरू होगा उस दिन आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट सबसे पहले दी जाएगी और बताया भी जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में कितने आवेदन हुए हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या कुछ योग्यता है, क्या कुछ बदलाव होगा, आवेदन कैसे करना है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो इसमें पद हैं वो 10,684 पद हैं। ठीक है, और जो पेमेंट आपका है वो 10,313 पेमेंट है, यानी 313 रुपया आपका दे होगा। यह भर्ती 11 माह की है। और जो लोग यह कह रहे हैं कि यह गवर्नमेंट की यानी कि सरकारी जॉब है, तो सरकारी जॉब नहीं है। एक देखिए, एक होती सरकारी, एक होती संविदा, एक होता आउटसोर्सिंग। ये सरकारी नहीं है, संविदा भी नहीं है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संविदा की भर्तियां होती हैं वह ये मान के चलिए कि अर्ध सरकारी होती हैं, और जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं वहाँ पे एक समय होता है, एक लिमिट होता है कि आप 11 माह तक रहेंगी। लेकिन यह है कि 11 माह के बाद आपको निकाला नहीं जाएगा। 11 माह के बाद अगले 11 माह के लिए आपको रिन्यूअल किया जाएगा, अगर आप खुद से जॉब छोड़ के नहीं जाती हैं तो। और आयु की बात करें तो 21 साल से लेकर 40 साल तक आयु रहेगी। 21 साल से लेकर 40 साल तक के जो रहेंगे वह इसके बीच में आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया गया है शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, BA कंप्लीट होना चाहिए। बिना BA के देखिए BSc होम साइंस की छात्राएं इसमें एलिजिबल नहीं है भाई, साफ साफ ये लिखा गया है कि गृह विज्ञान होना चाहिए। अब यह भी बात है कि अगर आप केवल एक सब्जेक्ट के साथ मान लीजिए गृह विज्ञान से की हैं तो भी एलिजिबल माना जाएगा। और गृह विज्ञान विषय के साथ अगर आप 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हुई हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। केवल गृह विज्ञान के ही महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। सोशोलॉजी एलिजिबल नहीं होगा, यानी समाजशास्त्र की महिलाएं जो समाजशास्त्र लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट की हैं वह मान्य नहीं किया जाएगा। केवल गृह विज्ञान होम साइंस ही एलिजिबल की गई हैं इसमें। और ये जो 50% का एक मानक बताया गया है कि 50% होना चाहिए, इसमें अदर कैटेगरी वालों को 5% की छूट भी मिलेगी। अदर कैटेगरी का मतलब ये कि जनरल की ये बताया गया है कि 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए तभी आवेदन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो OBC SC ST की बात आती है तो यहाँ पे 5% या इससे कुछ ज़्यादा की छूट दी जाएगी। तो जो आप लोगों की मेरिट बनेगी वह हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, स्नातक हो गया, इसके हिसाब से आपकी एकेडमी बनाई जाएगी। इसमें कोई इंटरव्यू परीक्षा नहीं होगी। आपका 10th हो गया, 12th हो गया और उसके बाद BA हो गया, इसी के नंबर के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी एकेडमी और किसी और महिला की एकेडमी समान है, यानी बराबर है, तो यहाँ पे जिसकी एज ज़्यादा रहेगी, यानी कि आपसे अगर एज ज़्यादा है तो उसको वरीयता दिया जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से भी इसमें प्रावधान रखा गया है कि अगर मान लीजिए 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो कट ऑफ है, यानी कि जो एकेडमी है वह बराबर है, तो वहाँ पर उनको वरीयता मिलेगी जिनकी एज ज़्यादा है। अगर एज भी समान है तो फिर दूसरा देखा जाएगा कि अगर आपका नाम A से शुरू है तो आपको वरीयता मिलेगी, लेकिन एज तक मामला जाता ही नहीं, एकेडमी में ही कंप्लीट हो जाता है। तो इस पे आप लोग ना सोचिएगा कि एज, अगर हमारी एज कम है और सामने वाली की एज ज़्यादा होगी तो उसको प्राथमिकता मिल जाएगा, क्योंकि एकेडमी ही मुख्य भूमिका एकेडमी की रहती है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए जो पदों की संख्या है तो आगरा में 161 पद हैं और 100 अलीगढ़ में 159 पद हैं, 287 इलाहाबाद में पद हैं। अब आप लोग जो आवेदन करेंगी वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से करेंगी। ठीक है, जिसकी जहाँ पे शादी हुई है वहाँ से आवेदन करेंगी, जिसकी शादी नहीं हुई है उसका होम टाउन जहाँ वो वहाँ से आवेदन करेंगी। उस तरह से आपको आवेदन करना है। ये नहीं कि आप मान लीजिए हैं
आजमगढ़ की, और आप आवेदन कर दें इलाहाबाद से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट भी उतना नहीं है, आपको रहना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट से ही पेमेंट आप जो होम डिस्ट्रिक्ट से ही आपको आवेदन करना सही रहेगा। बाकी आप लोग पद के हिसाब से आवेदन ना करिएगा। और जो इस पोर्टल पे आवेदन होगा, पहले ही दिन जिस दिन से आवेदन शुरू होगा वहाँ से शो होने लगेगा आज कितना आवेदन हुआ, 10 हुआ या 20 हुआ या 100 हुआ या 200 हुआ या 1000 हुआ, कितने आवेदन हुए हैं उसी दिन से वहाँ पे शो करने लगेगा कि टोटल कितने आवेदन हुए हैं। और इस तरह से देखिए आप लोग यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कितने पद हैं ये जानकारी दी गई है। यह PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टोटल 10,684 पद हैं और अभी आवेदन नहीं लिया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती हैं पोर्टल पे वो शो होने लगता है आपकी भर्ती ECCE, उसके बाद तुरंत आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। जिस तरह से आज बताया गया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसी तरह से आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप अपनी लॉगिन ID पासवर्ड के हिसाब से कैसे आवेदन कर सकती हैं। बिना विज्ञापन आए आपको कैसे बता दिया जाए कि आप आवेदन कैसे करेंगे, इसलिए आप लोग इतना कमेंट्स इतना मैसेज ना करिए। बाकी जैसी भी अपडेट होगी, जो लोग भी चैनल पर नए हों चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और भर्ती विज्ञापन भी जो आने वाले हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।